औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों के होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग वेल एट योर होम। तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, जैसे कि आप जानते हो कि हम जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस हमने समझे, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस विद एन एग्जांपल्स। हमने केमिकल इक्वेशन को समझा, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, हाउ वी कैन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, और वो कैसे इंफॉर्मेटिव है हमारे लिए, हमने वो बात भी समझ ली। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमें पढ़ना है, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की कितनी टाइप्स है? There are mainly 5 types. Combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions, double displacement reactions, oxidation reduction reactions. So dear students, तो आज हमने चूज किया कि हम सिर्फ 2 को एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज बिकॉज जो वीडियो हम बनाते हैं इसमें फिर बहुत टाइम लगता है अपलोड होने में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इनको पार्ट्स में पढ़ते हैं। आज जो है हम कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझते हैं। तो अपना ध्यान अपनी बुक पर रखो, आप अपनी बुक को सामने रखो और यहाँ पे भी ध्यान रखो कि हमने आपकी बुक से ही उठाया है और आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सी the first chemical reaction, that is combination reaction. तो combination reaction क्या होता है? तो combination reaction, the reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product. कि जब reactants में एक या 2 से ज्यादा substance मिलते हैं और वो single substance बनाते हैं इन प्रोडक्ट्स लाइक दिस A plus B. These are 2 or more substances होते हैं, हमने 2 लिए यहाँ पे। तो they combine and form a single substance AB. तो dear students, let's take an example. तो पहली एग्जाम्पल है, that is burning of coal. Burning of coal. Coal is the pure form of carbon. C जो है दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब ये 2 सब्सटेंस मिलके ये एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 जब कार्बन ऑक्सीजन विद सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ये जल जाता है तो ये हमें एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना। जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये वाटर बनाते, ये लिक्विड वाटर बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने समझा होगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके नाम से आपको कंबाइन, when two or more substance combine to form a single substance, that is called a combination reaction. आप भी अपनी कॉपी पे बुक पे नोट भी कर सकते हो। The reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product, that is called combination reaction. Like A plus B, when they combine they form a single product AB. एग्जाम्पल हमने ली पहले, फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन प्लस ऑक्सीजन व्हेन बर्न्स दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये तो जब कंबाइन होते हैं तो ये वाटर बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज, दिस इज टोटली इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Like in this reaction, a compound in reactant splits into 2 or more substances is called a decomposition reaction. Decomposition reaction में
एक सिंगल कंपाउंड या सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, उनको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. लाइक दिस AB is a one substance, it splits into two substances, A plus B. This is called a decomposition reaction. Now, the decomposition reaction is of three types. It itself of three types. ये decomposition reaction है, ये तीन types के होते हैं. First one, that is thermal decomposition. Thermal decomposition means heat. When heat is carried out, that is called a decomposition reaction. And that is thermal decomposition. ये थर्मल डिकम्पोजिशन, ये रिएक्शन तब होती है जब इसमें क्या किया जाता है, when heat is carried out, when reaction is carried out by heating. When reaction is carried out by heating, that reaction is called a thermal decomposition. Like calcium carbonate CaCO3 को जब ये हीट में रखा या हीट प्रोड्यूस की या ये कैरी आउट हुई बाय हीटिंग, तो इसने दो सब्सटेंस हमें दिए, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसके नाम से थर्मल, इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ओनली बाय हीटिंग. सेकंड वन, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट व्हेन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी, ये रिएक्शन तब होती है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो ये रिएक्शन होती है. दैट टाइम जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. लाइक जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो दो चीजें वहां से हमें दो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसमें दो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ऐसा समझ. थर्ड वन इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. सिंपली फोटो मीन्स सनलाइट, लाइट. तो ये रिएक्शन जो है, इट इज कैरिड आउट बाय सनलाइट. ये सनलाइट में होती है ये रिएक्शन. लाइक सिल्वर क्लोराइड AgCl, जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो ये दो सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, दैट इज सिल्वर Ag प्लस chloride. So dear students, it is also used to make black and white photographs. They use this type of reaction, and this type of reaction is carried out at the time of black and white photo films, making photo films. Dear students, इसके बाद जो हमारा थर्ड रिएक्शन है, that is displacement reaction. Let's see what displacement reaction is. Displacement reaction. Displacement reaction, the reaction in which more react to the reaction in which more reactive elements displaces less reactive elements from its solution. एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट इज आयरन प्लस कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट इज एक्वस सॉल्यूशन. ये क्या हमें देता है, ये हमें FeSO4 प्लस Cu.
तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इसके नाम से ही पता चलता है डिस्प्लेस करना, हटाना। तो क्या होता है इस रिएक्शन में? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट। उसको लेस रिएक्टिव जो होते हैं उनको डिस्प्लेस अपनी जगह से हटा, उनकी जगह लेता है इन ए सोल्यूशन। जब सोल्यूशन में हम इनको रखते हैं, टेक एन एग्जांपल, दीज आर टू बीकर्स। डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या काम करते हैं? ये कॉपर सल्फेट है, इसमें हम कॉपर सल्फेट रखते हैं, इसमें हम आयरन रखते हैं। जब आयरन को इसमें डाला जाता है, किसमें? कॉपर सल्फेट में, तो ये यहाँ पे इसको आयरन सल्फेट बनाता है, वो जो एक कॉपर है इसको बाहर निकालता है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब आयरन ये सॉल्यूशन हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम रखेंगे, इसमें हम आयरन नेल डालते हैं, तो यहां पे क्या होता है? ये जो सॉल्यूशन बनता है ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनता है और इसमें से कॉपर बाहर निकल आ जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने अभी और दो रिएक्शंस पढ़ने हैं, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो हम नए वीडियो में पढ़ते हैं। आज जो थे ये तीन टाइप्स, दीज आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इन 5 टाइप्स में से हमने 3 टाइप्स को समझ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और 2 समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।